पुलिस की गोली। और इस पुलिस की गोली ने इसी 5 सितंबर को मंगेश यादव का सीना चीर दिया, मुठभेड़ में मार गिराया। और 22 सितंबर को अनुज प्रताप सिंह को मुठभेड़ में मौत के घाट उतार दिया। अब ये जो दोनों एनकाउंटर्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया, मंगेश यादव का और उसके बाद अनुज प्रताप सिंह का। पहले यूपी के अंदर दोस्तों बिल्डोजर राज था, किसी के घर पर भी बिल्डोजर आसानी से चला दिया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़ा एक्शन लिया गया और एक फैसला लाया गया, उस बिल्डोजर पर कई हद तक रोक लगा दी गई। अब बिल्डोजर की तो खबरें सामने निकल कर नहीं आती, लेकिन अब बुलेट से एनकाउंटर किए जा रहे हैं, वो खबरें चर्चायाम पर हैं। एक के बाद एक एनकाउंटर जिस तरह से हो रहा है दोस्तों, यूपी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। क्या आखिर किस तरह से पहले यादव समाज के एक व्यक्ति का एनकाउंटर कर दिया गया, जिसके बाद विपक्ष ने बहुत ज्यादा आवाज उठाई थी। अब एक और शख्स का एनकाउंटर किया गया है, जिसकी वजह से पूरे यूपी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। और विपक्ष पार्टी जिस तरह के सवाल उठा रही है, उससे तो महासंग्राम जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, यूपी में, उत्तर प्रदेश में अब तक बाबा का बुलडोजर चल रहा था और हर तरह के खेल बुलडोजर से हो रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों बुलडोजर पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो अब यूपी में बुलडोजर की जगह बुलेट चल रही है। बुलेट मतलब गोली, पुलिस की गोली। और इस पुलिस की गोली ने इसी 5 सितंबर को मंगेश यादव का सीना चीर दिया, मुठभेड़ में मार गिराया। मंगेश यादव, मैंने बताया आपको। को अनुज प्रताप सिंह को मुठभेड़ में मौत के घाट उतार दिया। अब ये जो दोनों एनकाउंटर्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया, मंगेश यादव का और उसके बाद अनुज प्रताप सिंह का, इन दोनों एनकाउंटर्स को लेकर आजकल उत्तर प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है। विपक्ष यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये जो दोनों एनकाउंटर्स हैं, बोथ आर फेक, दोनों ही एनकाउंटर फर्जी हैं, पकड़ के मारा गया है। और एनकाउंटर के पीछे कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, वोट बैंक की राजनीति हो रही है। अब इसमें एक चीज ये समझ राजनीति हो रही है, योगी वोट बैंक के लिए क्या इनका डर किया गया, ये सवाल है। मंगेश यादव को मारा गया तो आरोप ये था कि यादव को इसलिए मारा गया क्योंकि वो यादव था, और इस पर हंगामा हो गया। अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया और उन्हें ट्वीट करके कहा, कैमरे पर कहा कि जाति के आधार पर यह एनकाउंटर हुआ। यानी योगी की एसटीएफ, जिसको अखिलेश यादव ने कहा कि ये स्पेशल ठाकुर फोर्स है, इसमें ठाकुर भरे हुए हैं और इन ठाकुरों ने मिलकर यादव को टारगेट किया। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं बड़ी खबर पे आऊँ, मैं चाहता हूँ जरा इस घटना का रिकैप कर दूँ, जिस सिलसिले में ये जो दो लड़के इनका एनकाउंटर हुआ। घटना क्या थी? वो घटना सुल्तानपुर की है। सुल्तानपुर आप कह सकते हैं लखनऊ के बाद रायबरेली और फिर अमेठी और सुल्तानपुर, ज़्यादा दूर नहीं लखनऊ से। सुल्तानपुर के एक ज्वेलर के यहाँ दिन में डकैती पड़ी, जिसमें पुलिस का कहना है 13-14 लोग शामिल थे और कुछ लड़के जो हैं वो सीसीटीवी फुटेज में भी दिखे, आइडेंटिफाई किए गए। अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो गिरोह था, इसका मास्टरमाइंड एक ठाकुर था, क्षत्रिय था, विपिन कुमार सिंह उसका नाम है, और उसके गिरोह में ज़्यादातर ठाकुर थे, हालांकि एक आध बामन भी थे, यादव भी थे। अब इस तरह का आरोप है कि स्पेशल टास्क फोर्स ने, आरोप है, मैं नहीं कह रहा, आरोप है विपक्ष का कि साहब एसटीएफ ने चुनकर यादव को तो मार दिया, ठाकुरों को बख्श दिया, ठाकुरों को छोड़ दिया, क्योंकि योगी सरकार में ठाकुरवाद चल रहा है। इस तरह की बात विपक्ष कह रही है। यानी कुल मिलाकर चल रहा है, योगी सरकार में ठाकुरवाद। यादव को मार गिराया गया। दोस्तों, मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद जब तमाम कहानियां आई कि किस तरह से मारा गया, एनकाउंटर फर्जी था, अखिलेश यादव ने चुनौती दे दी योगी जी को, तो कहीं ना कहीं एक ध्रुवीकरण होने लगा और एक मैसेज गया कि साहब यादव नहीं मारा, पीडीए मार दिया। एक पिछड़ा समुदाय, दलित पिछड़ा, जो करीब हैं, कमज़ोर हैं, उन पर पुलिस की गोली ने निशाना साधा है। और जो सवर्ण हैं, जो ठाकुर हैं, जो शामिल थे, जो मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने क्राइम को एग्जीक्यूट किया, उनको छोड़ा गया, बख्शा गया। ये एक मैसेज गया। और ऐसे में बीजेपी जो वैसे ही उत्तर प्रदेश में पिछड़ रही है पिछड़ों से,
बीजेपी हाईकमान हिल गया, वैसे RSS ही पिछड़ा जैसा ही और बात तब है। ये मैसेज दिया गया बीजेपी योगी में सरकार क्या हाल को हुआ कि अभी क्या हो रहा है? यूपी में पता है उसको। इस तरह का एनकाउंटर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले 10 सीटों के उपचुनाव पर पड़ेगा। और तब ऐसा कहा जाता है, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन चर्चा इस बात की है सत्ता के गलियारे में कि फिर ये मैसेज गया कि साहब बैलेंस करिए, संतुलन लाइए इसमें। ये जो घटना है मंगेश यादव वाली, इसको बैलेंस करिए। और फिर बैलेंस करने में जो बुलेट थी, उस बुलेट ने ऐसा बैलेंस किया कि अनुज प्रताप सिंह गोली फिर उसके सीने को चीर गई। यानी कुल मिलाकर बुलेट ने बैलेंस कर दिया। अब हो सकता है कि ये जो घटना है जल्दबाजी में इसको अंजाम दिया गया, बैलेंस करने के चक्कर में पुलिस जल्दी कर गई हो। कहने वाले कह रहे हैं कि जो विपिन सिंह मेन सरगना है, जिस पे 35-40 मुकदमे, उसको तो छोड़ दिया, लेकिन जिस पर एक मुकदमा था अनुज प्रताप सिंह को, उसको आपने मार गिराया। सुनिए क्या कह रहे हैं अनुज प्रताप सिंह के पिता, एक मुकदमा था उसको मार गिराया, की बहन, क्या कह रहे हैं वो लोग, जरा उसको भी सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, हम लोगों की माँ भी नहीं है, पिता है हमारे बड़े भाई से अगर हमारे पिता कुछ हो गया तो हम लोग सारे कौन थे, हमारे भाई ही तो थे। उन लोगों ने उनका भी बेरहमी से एनकाउंटर कर दिया। एक केस था अनुज के ऊपर सूरत में, और कोई केस नहीं था हमारी ग्राम सभा से। कोई भी किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा भी नहीं कभी उससे हुई थी। दोस्तों ये एनकाउंटर फेक है, जेन्यून है? पकड़ कर मारा गया, कैसे मारा गया? सुनसान सड़क थी, पुलिस कैसे पहुंची? मोटरसाइकिल से भागते हुए आदमी को कैसे रपटाया? ये जो परिस्थितियां हैं, मैं नहीं कह सकता दिल्ली में बैठकर, लेकिन हाँ, अगर इस पर जुडिशियल इंक्वायरी होती है, इस पर न्यायिक जांच होती है, सारे पहलुओं को देखा जाता है, तो पता लग पाएगा कि मंगेश यादव का और अनुज प्रताप सिंह का जो एनकाउंटर है फेक है या जेन्यून है। मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन एक जो बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल जो इस घटनाक्रम से उभर कर सामने आता है कि क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस की गोली से, पुलिस की बुलेट से क्या वोट बैंक की राजनीति हो रही है? जी हाँ, वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, बुलेट से, गोली से, पुलिस की। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले हमने देखा कि एक यादव मारा गया, उसके बाद बैलेंस करने के लिए ठाकुरों को ठोक दिया गया, और अब ठाकुर नाराज हैं, तो फिर अगला निशाना कौन है? अब कैसे आगे इसको बैलेंस किया जाएगा? ठाकुरों अगला निशाना को कैसे शांत किया जाएगा? क्या अगला निशाना किसी पंडित का? पहले यादव और क्या फिर ठाकुर, मुसलमान भी मारा जाएगा? बैलेंस किया जाएगा बुलेट से? ये सवाल बहुत बड़ा है। अब दोस्तों एक गुजारिश आपसे भी है कि ये जो घटनाक्रम है, जरा थोड़ा इत्मीनान के साथ दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा कि जिस तरह से बुलेट से फैसले हो रहे हैं, क्या हमारी राजनीति, हमारा समाज, हमारी पुलिस इस स्तर पर आ गई है कि अब फैसले बुलेट से लिए जाएंगे, गोली से तय बुलेट से लिए जाएंगे, इंसान को मार कर लिए जाएंगे? ये सवाल है, सोचिएगा, इसको सोचिएगा। और आज का जो विषय है वाकई बड़ा है। ये जो एनकाउंटर है, इसके पीछे का सच क्या है? ये अनुज प्रताप सिंह और मंगेश यादव, और उसके बाद अगला कौन? सिलसिला यहीं खत्म नहीं है, अगला कौन, आगे क्या होने जा रहा है, ये भी सवाल है। अगला कौन? तीन खास मेहमान हैं, पहले यादव, फिर ठाकुर, अब अगला कौन? क्योंकि बैलेंस करना है। VN राय साहब हैं, 35-36 साल पुलिस वर्दी में रहे, सुल्तानपुर जहाँ ये डकैती पड़ी थी वहाँ के कप्तान रहे, लखनऊ के IG जोन रहे, DGP रहे, कश्मीर में आतंकवादियों से भी लड़े और BSF में भी रहे। एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर जो आज की तारीख में ऐसे इकलौते शख्स हैं उत्तर प्रदेश से जो कैमरे पर सच्चाई बयान करते, उनको ज़रूर सुनिएगा इस एनकाउंटर के बारे में। उनसे बड़ा एक्सपर्ट नहीं हो सकता कोई। उसके अलावा क्योंकि सुल्तानपुर की घटना, मैंने सुल्तानपुर फ़ोन करके शीतल P सिंह, एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, मैंने कहा कि आप सुल्तानपुर से जुड़िए, सुल्तानपुर की कहानी है, आपसे भी सुनना चाहते हैं, और इसका पॉलिटिकल रैमिफिकेशन क्या होगा, इम्प्लीकेशन क्या होगा राजनीति में आगे। मैंने कहा कि उमाकांत लखेड़ा साहब आप भी आइए, सुनिए, इन तीनों को सुनिए, खुद फैसला करिए कि क्या डिसीशंस बुलेट से हो रहे हैं। मेरा पहला सवाल राय साहब से, VN राय साहब से मेरा पहला सवाल है। राय साहब, पहले हम देखते हैं मंगेश यादव को एनकाउंटर में मारा डिसीजन हो रहे हैं, और उस दिन आपने कहा था कि एनकाउंटर ज्यादातर फर्जी होते और जो सर्कमस्टांसेस हैं ऐसा लगता है फेक एनकाउंटर। फिर बवाल मचा कि साहब यादव मार दिया गया, योगी जो है वो कहीं ना कहीं ठाकुरवाद चला रहे हैं।
और एसटीएफ में ये भी इत्तेफाक है कि जितने लोग थे उस पुलिस स्क्वाड में जिसने मंगेश यादव को मारा था, उसमें ज्यादातर सिंह थे, ठाकुर थे, और कई ठाकुरों को छोड़ दिया गया था। प्रताप सिंह आज थे। एक ठाकुर को भी मार दिया जो उस डकैती में वांटेड था। अब एक नया हंगामा हो गया है कि साहब अब तो ठाकुर मार दिया, और उसके घर वाले कह रहे हैं कि साहब हमारे बच्चे पर एक मुकदमा था, उसको आपने मार दिया, लेकिन जिस पर 35 मुकदमे थे, विपिन सिंह, उसको सरकार ने छोड़ रखा है। ये जो बुलेट से जो चीजों को बैलेंस किया जा रहा है, ये जो बंदूक की गोली से फैसले किए जा रहे हैं, वोट की जो राजनीति की जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर है, और उससे पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर है, ये किस तरह की पुलिस है, किस तरह की राजनीति है, और योगी जी की सरकार किस तरह के निर्णय ले रही है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, आपने मुझसे बात की थी, मैंने उसका भी विरोध किया था, और पूरी जो आपने पूरा घटनाक्रम बताया था, तो मैंने जो मेरे इमीडिएटली जो मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मुझे पूरे तथ्यों की जानकारी नहीं थी, मुझे समझ में आया कि फर्जी एनकाउंटर है, क्योंकि उसके गिरफ्तारी के बाद, या गिरफ्तारी तो शो नहीं की गई थी, मतलब पुलिस ने उठा लेने के बाद उस पर इनाम घोषित कराया था, तो वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। मेरा मानना है कि अभी भी अगर उसकी जांच कराई जाए तो ज्यादा संभावना यही है कि फर्जी साबित होगा। उसके बाद दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये हुई, और ये तो पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर एक टिप्पणी है कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि साहब क्योंकि वो ओबीसी है या पीडीए है, जो भी शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, लिहाजा उसे मारा गया। देखिए, मारा किसी को, पुलिस अभिरक्षा में कोई व्यक्ति है तो उसे किसी को मारने का अधिकार नहीं है, पुलिस को या राज्य को। तो इसलिए जब आज ये लड़का मारा गया है और इसके पिता ये कह रहे थे कि इसके खिलाफ तो सिर्फ एक मुकदमा था, जिसके ऊपर 40 मुकदमे थे, वो से तो सरेंडर करा दिया गया, तो मैं बहुत इससे सहमत नहीं हुआ, क्योंकि 40 मुकदमे वाले को भी आप फर्जी नहीं मार सकते और एक मुकदमे वाले को भी फर्जी नहीं मार सकते। किसी को मारने का, पुलिस को अपनी कस्टडी में किसी की जान लेने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन अब ये दुर्भाग्य है, आपने अभी एक योगी जी के एक इंटरव्यू का हवाला दिया, सीधे बात में यहाँ पर बता दिया गया कि पहले यादव फिर ठाकुर, अगला कौन? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर सवाल कई उठाए जा रहे हैं। वहाँ पर अनुज प्रताप सिंह के पिता कह रहे हैं कि मेरे बेटे पर सिर्फ एक मुकदमा था और उसका इनकाउंटर कर दिया गया। वहीं पर दूसरे शख्स के ऊपर 40 मुकदमे हैं और वो रिहा होकर घूम रहा दोस्तों। तो अब ये इसको जो बैलेंस किया गया है, पहले यादव का इनकाउंटर हुआ, उसको बैलेंस करने के लिए जैसे ठाकुर का जो सवाल उठाया गया, ऐसा लोगों का कहना है कि अब ठाकुर को मार दिया गया, बैलेंस। अब और भी आवाज़ें उठ सकती हैं। तो इसमें पत्रकार महोदय सीधे तौर पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या अब इसमें पंडित का भी एनकाउंटर होगा? क्या इसमें मुसलमानों को भी टारगेट किया जाएगा? तो ये सवाल दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा है कि पहले यूपी के अंदर बिल्डोजर राज चलता था, लेकिन अब बुलेट राज, जी हाँ, गोली राज देखने को मिल रहा है। ये सवाल पत्रकार महोदय कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप लोगों ने देखा, समझा, सुना, आप लोग किस नतीजे पर पहुंचे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।